ओके। जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज के फैमिली ट्री के अंतर्गत ये इंटरनेशनल हो जाएगा, वैसे तो पड़ोस में ही है। और आइए इसको देखते हैं। बहुत कम समय आपका लूँगा मैं, मुश्किल से 1-2 मिनट में ही निपटा दूँगा इसको। तो ये जो शेख हसीना है, इनके जो फैमिली ट्री है इनका, उसी को देखते हैं। जो शेख हसीना है, इनके जो फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, और इन्होंने ही एक तरह से बांग्लादेश का जो आज बांग्लादेश बना ईस्ट पाकिस्तान में, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से इनको वहाँ का बहुत ही कद्दावर नेता माना जाता है, और इन्होंने ही एक तरह से बांग्लादेश के बनने में अहम योगदान दिया। और जो इनकी वाइफ थी वो शेख फजलातून शाह मुजीब थी, और इनसे इनको एक बेटी हुई और शेख हसीना। और ये शेख हसीना क्योंकि असैसिनेशन में शेख हसीना उस समय लंदन में थी, पढ़ाई कर रही थी, तो उसकी वजह से ये बच गई थी, नहीं तो इनकी भी जान जाती। और बाद में इनकी शादी हुई एम.ए. वजाद मियाँ से। ये एम.ए. वजाद मियाँ हैं, और इनके हस्बैंड हैं शेख हसीना के। और शेख हसीना अभी अवामी जो लीग है, इनकी पार्टी है बांग्लादेश में, ये अभी पावर में भी है, और पिछले बहुत सालों से पावर में है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1-2 बार छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर यही रही है। और फिर जो शेख हसीना है, इनके एक बेटा है और एक बेटी है। तो जो बेटा है उसका नाम है साजिब वजाद, ये साजिब वजाद हैं, और ये सलमा वजाद ये बेटी हैं। और ये जो इनके शेख हसीना के दामाद हैं वो ये हैं। और सैमा वजाद के जो हस्बैंड हैं ये हैं, इनका नाम है कांधाकर मसरूर हुसैन मीतू, ये इनका नाम है। और एक तरह से अभी देखते हैं कि जो शेख मुजीबुर रहमान हैं, इनके जो एक तरह से जो पिता हैं वो कौन हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। जो शेख लुत्फ़ार रहमान, इनके एक तरह से पिता थे, और इनके जो बाबा थे वो थे शेख अब्दुल हामिद। और जो शेख अब्दुल हामिद के जो शेख अब्दुल मजीद, इनकी वाइफ थी ये। और ये शेख लुत्फ़ार रहमान की जो वाइफ थी वो थी सायरा खातून। तो एक तरह से ये फैमिली ट्री है बांग्लादेश का। तो एक तरह से इनकी वाइफ हैं, और ये बांग्लादेश का फैमिली ट्री है। और शेख हसीना अभी एक तरह से पावर में तो बनी ही हैं। और बांग्लादेश, आप जानते हैं, बांग्लादेश एक तरह से जो वेस्ट पाकिस्तान है, उससे भी एक समय में उसी का अंग था, और बहुत ही एक तरह से पीछे था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इन्होंने कई मामलों में तो इंडिया को भी पीछे किया है, कई इंडेक्स में। और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश है, उसने एक तरह से पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। चाहे वो एक तरह से इनके रेवेन्यू में हो, इनका जो एक तरह से जीडीपी है वो पाकिस्तान से भी आगे है ग्रोथ में। और बहुत सारे यहाँ पर भी दिक्कतें हैं, चाहे वो म्यांमार से जो रोहिंग्या आ रहे हैं, जो कॉक्स बाज़ार है बांग्लादेश का, वहाँ पे रह रहे हैं वो हो, या और सारी जो वहाँ का कभी कभी जो वहाँ की दूसरी पार्टी है खालिदा जिया की, वो हो, या और भी ग्रुप हों कुछ जो एक तरह से फंडामेंटलिस्ट सोच रखते हैं, जो पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से मैच करती है। तो वो दिक्कतें इनको भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी तो सब कुछ सही चल रहा है इनका। तो यही है, ये फैमिली ट्री है, और इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।